जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम पेशरफ्त और इस पेशरफ्त पर सियासी अटकलों के हवाले से जो सवाल बने हुए थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन वो सवाल बरकरार है जो सभी की जबान पर और जहन में है कि आया आज मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। 3 बजे की मीटिंग के हवाले से हर कैमरा हर उन नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहा था जो आज मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं या शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हो रही है। 8 पार्टियों के तकरीबन 14 लीडर्स हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर से मदऊ किया गया था, जो कि कुछ लीडर हैं जो कल ही पहुंच चुके थे। और आज अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो आज सुबह 9 बजे तकरीबन श्रीनगर से माफ कीजिएगा दिल्ली के लिए निकले और वो दिल्ली जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अलग तरह का बयान दिया। जब गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें अलग तरह का बयान था, जिसके बाद उनके बयानों पर भी बहस छिड़ गई। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था दिल्ली पहुंचकर, आइए आपको सुनाते। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार जो महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो पीछे भाई। तो महबूबा जी देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। फारूक अब्दुल्ला के बयान आपने सुने। उन्होंने कहा कि जो एजेंडा है पार्टी में शिरकत करने का, मीटिंग में शिरकत करने का, और पार्टी का वो मीटिंग में शिरकत करने के बाद ही मीडिया के सामने पेश करेंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो उनका बयान पाकिस्तान के हवाले से आया था वो दरअसल उनका जाती बयान। अब सवाल ये उठता है कि गुपकार अलायंस की पार्टनर महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी है, तो ऐसे में क्या गुपकार अलायंस के दरमियान ही अभी एजेंडे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है? कई सवाल सर के खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ही आज मीटिंगों का दौर रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग 3 बज चुके हैं, तो शुरुआत मीटिंग की हो गई होगी। इस हवाले से ऑफिशियल आपको जानकारी हम देंगे, इस हवाले से तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन 3 बजे का वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के हवाले से खबर दी गई थी कि 3 बजे से मीटिंग ये शुरू होगी, जिसमें 8 पार्टियों के 14 लीडरान शामिल होने के लिए पहुंचे हुए रिहाइशगाह पर, और रिहाइशगाह के बाहर काफी हलचलें हैं। तो वहीं अगर श्रीनगर और जम्मू की बात करें तो इस मीटिंग के हवाले से वहां पर भी सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली की ही, क्योंकि मीटिंग से पहले भी मीटिंग होती रही, 3 बजे की मीटिंग से पहले ही हमने देखा कि सुबह से ही मीटिंग का दौरा रहा। बीजेपी की मीटिंग हुई और साथ ही साथ कांग्रेस की मीटिंग मुनक्किद हुई, यानी मीटिंग से पहले मीटिंग कर एजेंडे के हवाले से किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है उस पर बातचीत की गई। यहां तक कि पार्टियों ने ही नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हमने देखा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मिलने पहुंचे, साथ ही एलजी मनोज सिन्हा की भी मुलाकात हुई। तो यानी मीटिंग से पहले मीटिंग का दौरा हमने देखा। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े, मनोज कौल जम्मू से और साथ ही साथ परवेज श्रीनगर से, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि शैलेंद्र वांगू भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग हो रही। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ सियासी सरगर्मियां चल रही हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुख कर लेते सबसे पहले जम्मू का मनोज कौल का। मनोज कौल, जिस मीटिंग के हवाले से और जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, हालांकि मीटिंग के एजेंडे के हवाले से अभी बात साफ नहीं हो पाई। जी हाँ, बिल्कुल सना, लेकिन मीटिंग के हवाले से कोई जो एजेंडा है क्या उसमें डिस्कस होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है सरकारी सतह पर। लेकिन एक हम ये कह सकते हैं कि एजेंडा मीटिंग का क्या होगा उसके बारे में बाद में पता चलेगा, जब ये मीटिंग ख़त्म होगी और जब लीडरान बात करेंगे मीडिया के साथ और वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा और क्या चीज़ें डिस्कस की गई उसके बारे में जानकारी बाद में हासिल हो पाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लगभग 2 साल के वक्फे के बाद ये एक मीटिंग बुलाई गई है, और जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो उसकी शुरुआत हो चुकी है मरकजी सरकार की तरफ से। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो गुपकार अलायंस में शामिल हैं, चाहे वो उससे अलग हैं, वो सब के सब पार्टियों के लीडरान जो हैं, जैसे कि आप पहले बता रही थी कि दिल्ली पहुंच गई हैं, कुछ कल ही पहुंच गए थे, कुछ आज पहुंचे हैं, और अब वो वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर भी पहुंच चुके होंगे अभी तक। तो एक बात साफ है कि इस मीटिंग के अंदर, जैसे मैंने कहा, कि क्या होगा, किस तरह का एजेंडा होगा, क्या कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन एक ज़रूर ये बात है कि जो शुरुआत हुई है
जो एक आइस जमा हुआ था मरकज और जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के बीच में, वो कहीं न कहीं पिघलना शुरू हो गया है। एक शुरुआत उस सियासी सरगर्मी की हो रही है जिसका शायद लोगों को भी इंतजार था, क्योंकि सना मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग के दौरान जो चीज़ें सामने आने की तवक्को है वो उसमें ये कहा जाता है कि डीलिमिटेशन पे बात होगी। तो डीलिमिटेशन पे बात होगी तो उसका मतलब है कि इलेक्शंस होने की बात भी उस पर की जाएगी। डीलिमिटेशन खत्म होगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के जो इंतखाबात होंगे, तो लोगों की उम्मीदें डेफिनेटली ये हैं कि असेंबली चुनाव हो जाएं। हमने कई